तो भोपाल में रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए। नरेला विधानसभा के माननीय विधायक, हमारी सरकार के लोकप्रिय मंत्री माननीय विश्वास कैलाश सरन जी का अभिनंदन करें आपकी सबकी तालियों के साथ। और मंच पर ही विराजमान हमारी बहन और यहाँ की महापौर श्रीमती मालती राय जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र यतिथि, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत। और यहाँ के हमारे मंडल के अध्यक्ष, कौन कौन मंडल अध्यक्ष है, एक बार पूरे मंच का जोरदार ताली बजाकर सभी का अभिनंदन करो। सच में हम कभी पढ़ते थे कि भगवान का जब जेल में जन्म हुआ और यमुना मैया उफान मार रही थी, नदी में बाढ़ आई हुई थी और नदी में बाढ़ में वासुदेव जी अपने नन्हे कन्हैया को जब डलिया में बच्चे को लिटा करके जब जा रहे थे तो जमुना मैया ने रास्ता दे दिया। सच में ऐसा लगा कि ये कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज आपका प्यार देके लगा कि ये हो सकता तो वो भी हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं। जिस प्रकार से आज इंद्र देवता ने अपने भाई को बहनों से मिलने के लिए रास्ता दिया, मैं दोनों हाथ जोड़ के इंद्र देवता को भी प्रणाम करता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं। क्या चमत्कार है। इधर विश्वास भैया, मैंने कहा चला इधर निकलने के लिए, विश्वास भैया बोल रहे भाई साहब पानी बहुत है, 10-15 मिनट बाद आना। हमने कहा अब जो होगा, ओखली में सिर दिया मूसल से, क्या डरना, अब जो होगा बहनों से मिलने भाई आ रहा, क्या फर्क पड़ता है। हमने कहा अब यार जो होगा हो जाएगा, पानी आएगा तो बहनें भी आएगी, बहनें भी गीली होगी तो भैया भी गीला हो जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है, हमारे लिए तो आशीर्वाद होगा। ये आज के इस अवसर पर जिस प्रकार का वातावरण बना है, मैं अपने सभी देवी देवताओं को याद कर रहा हूं। ये रक्षाबंधन का त्योहार वैसे तो हजारों लाखों साल से मनता आया, लेकिन 5100 साल पहले द्रौपदी खड़ी है और शिशुपाल का वध हुआ। भगवान ने 1, 2, 3 बुआ को दिया वचन निभाते हुए कि शिशुपाल गलती करेगा सो, उस दिन बस सो होते ही भूल जाऊंगा मेरी बुआ का बेटा है, हिसाब चूकता करेंगे। और जैसे ही 99 के बाद सो हुई और भगवान ने सुदर्शन चक्र से कह दिया कि जाओ अपना काम करके आओ, शिशुपाल का सांस लेने का समय समाप्त हो गया। इधर सुदर्शन चक्र गया, धड़ाम से शिशुपाल नीचे और अपने भगवान कृष्ण कन्हैया का वो दौर और वो रौद्र रूप दुनिया ने देखा। लेकिन जब एक गलती हो गई, जब सुदर्शन चक्र वापस आ रहा है, वो घूमता हुआ सुदर्शन चक्र, और जब लौटा भगवान अपनी उंगली लगाए तब तक उनका ध्यान कहीं और चला गया। इतने में उनकी उंगली से खून निकल गया, उंगली घायल हो गई और घायल होती उंगली की तरफ भगवान ने मुस्कुरा के देखा, वो कुछ करे उसके पहले द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और तुरंत उनकी अंगुली में पट्टी लपेट दी और बचे हुए टुकड़े से हाथ में राखी बांध दी और अब भारत में राखी बनना शुरू हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और क्या भगवान ने भी जीवन भर अपनी बहन को राखी के समय बांधे हुए उस साड़ी के पल्लू की राखी के रूप में क्या वचन निभाया। पूरा रामायण, पूरा महाभारत, सारे धर्म ग्रंथ अलग कर दो, लेकिन द्रौपदी के साथ भगवान कृष्ण ने भाई बहन का जो रिश्ता निभाया, कितना अद्भुत निभाया।
जहां जहां कठिनाई आई, द्रौपदी को 5 महारथी पति भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धर्मराज, युधिष्ठिर, सारे के सारे लोग दरबार में, लेकिन दुशासन और दुर्योधन जब हमारी बहन द्रौपदी की लाज के लिए साड़ी खींच रहे, भगवान कृष्ण ने केवल द्रौपदी ने स्मरण कर दिया। 5 महारथी जो नहीं कर पाए, वैसे वो साड़ी खींचते खींचते दोनों की क्या हाल हुई बताने की जरूरत नहीं, लेकिन द्रौपदी के लिए साड़ी का पल्लू खत्म नहीं हुआ। जोरदार ताली बजा करके उस युग को याद करें। यह बहन के प्रति भाई का वचन था। ऐसी हमारी संस्कृति। वैसे तो 9 ग्रह है और 9 ग्रह में से भी सारे ग्रह शुक्र, मंगल, गुरु, शनि सब पुरुष। अगर कोई ग्रह माता से जुड़ता है तो हमारी पृथ्वी मैया से ही जुड़ता है। जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? और दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपनी माता के नाम पे नहीं जाना जाता है। अगर कोई देश जाना जाता है तो एकमात्र देश है भारत माता की। ये आवाज आती है 200 देशों में से एक, तो ये एक सब पे भारी है, अकेला एक देश। इसलिए इकबाल ने कहा है, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये हमारा देश की संस्कृति आज तक इसीलिए जिंदा है। और हमारे तो देवी देवता भी अपने नाम से प्रसन्न नहीं होते। बोलो सीताराम, माता सीता बोलो तो राम जी आशीर्वाद देते हैं। राधा जी का नाम बोलो तो कृष्ण कन्हैया पीछे पीछे आशीर्वाद देने दौड़ते हुए आते हैं। और कोई भी खाना खाने बैठे, कोई मंत्र याद हो या न हो, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, देखो क्या आनंद आ जाता है। पार्वती मैया के जय करते हुए महादेव को याद करते हैं। ये हमारी संस्कृति। और बहनें कितने भाग्यशाली है और हम कितने भाग्यशाली, जिसकी हजारों लाखों बहनें हो। अभी लाडली बहनों के हाथ उठवा रहे थे, तो लाडली बहनों ने हाथ उठाए तो लगा कि कोई बचा ही नहीं। जो बचा चिंता मत करना, हो सकता है दिवाली के बाद उनको भी लड्डू मिलेंगे, चिंता मत करना सारी बहनों के। रक्षाबंधन पे 1250 तो मिले ही। अभी तो राखी अभी हाथ में ही है, लेकिन रक्षाबंधन की पूर्णिमा के पहले ही आपके खाते में 250 रुपए आए कि नहीं आए? जोरदार अभिनंदन करें अपने उस संकल्प के लिए। हमारी पार्टी ने, हमने कहा था कि हाँ, हमारी बहनों के लिए 5 साल में धीरे धीरे करके 3000 ले जाएंगे। जब पहली बार घोषणा हुई, कांग्रेस के लोग कह रहे चुनाव की घोषणा है, बाद में कोई देने वाले नहीं है। चुनाव हो गया, उन्होंने कहा अब कुछ नहीं है, सरकार की हालत खराब है, कहां से देंगे? और वो आगे खराब जीवान से बोल रहे, कैसे देंगे? अरे आंखें हो तो देख लो, पिछले साल भी दिए और इस साल से भाई दूज के बाद 1500 कर देंगे। ये हमारी भावना है। और चिंता मत करना, जो चुनाव है वो 5 साल के लिए हुए हैं। इसलिए हमने कहा कि बहनों के लिए धीरे धीरे करके 2025 चल रहा है। इस साल अभी सावन में तो 1500 आपको मिले, और जैसे ही दिवाली गई और भैया दूज आई, भाई दूज आई, कि फिर 1500, और अगले साल 26 में फिर बढ़ेंगे, 27 में फिर बढ़ेंगे, और 28 तक 3000 रुपया महीना बहनों के खाते में आएगा। ये हमारा सबका वचन है। और उससे आगे बढ़े, जिन बहनों को, अगर आज गोकुल इंडस्ट्री है, यहाँ पे वर्धमान इंडस्ट्री है, ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं जो रोजगार आधारित है। हमने कहा कि हाँ, औद्योगिकरण चाहिए, लेकिन जो मशीन लगाकर उद्योग लगाते हैं तो रोजगार कम मिलते हैं, उसको तो केवल थोड़ी बोड़ी छूट देते हैं। लेकिन जो मशीन के साथ हमारी बहनों को रोजगार दिलाएगा, ऐसे कारखाने वाले के साथ 5000 रुपया महीना हमारी तरफ से बहनों को भी दिलाया जाएगा और उद्योग में काम दिलाया जाएगा। 5000 हमारे,
8,000, 10,000 वो उद्योगपति देगा, तो बहनों के खाते में 10,000, 15,000, 20,000 जैसे जैसे ट्रेंड होती जाएगी वो पैसे बढ़ते जाएंगे। और एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर दे, जोरदार ताली बजाकर। माननीय मोदी जी की बहनों के प्रति कितनी प्रतिबद्धता है, कितने प्रकार से सोचते हैं मोदी जी। आप बताओ, कितने दिन हो गए थे चूल्हा फूकते फूकते, गैस का कनेक्शन बड़े लोगों का काम था, लेकिन घर घर गैस कनेक्शन अगर पहुंचाया उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से, तो मोदी जी को धन्यवाद दो जो उनका अपना संकल्प है। और गैस का कनेक्शन अकेला नहीं, आपके लिए छत, 2.5 लाख का मकान शहर में और गांव में अलग 4, जिसका मकान खुद का नहीं है अपने देश भर में, पूरे देश में 145 करोड़ देशवासियों में प्रधानमंत्री जी का खुद का मकान नहीं है, लेकिन अपने भाई बहनों गरीब आदमी की चिंता कैसे करते हैं मोदी जी। आज तक 4 करोड़ लोगों को मकान दे दिया, जोरदार अभिनंदन करो, कितनी बड़ी बात है 4 करोड़ लोगों के लिए। और अभी और वापस सर्वे चालू कर रहे हैं, जो बचे हैं उनको भी दिला रहे हैं, उनको भी मौका दे रहे हैं। अभी इतना ही नहीं, हमारी सरकार के माध्यम से आप कोई उद्योग धंधा खोलोगे तो भाई को 25% ब्याज में छूट मिलेगी, लेकिन बहन को 30% छूट दे रहे। जोरदार अभिनंदन करें, हमने बहनों के लिए जो योजना बनाई। सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण हमारी सरकार के माध्यम से बहनों को मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे सभी विभागों में, चाहे पुलिस का विभाग हो या कोई भी विभाग हो, सभी विभागों में बराबरी से बहनों को आरक्षण हमारी सरकार के माध्यम से दे रहे हैं। और आगे बढ़ करके स्वयं सहायता समूह और कई प्रकार की योजना के लिए। लेकिन आज तो आपसे ये दूसरी बात कम करके केवल बहनों का आशीर्वाद लेने आए थे। बहनों का आशीर्वाद मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाती है। रक्षाबंधन का आनंद है। जोरदार अभिनंदन करें अपने त्योहार के लिए। वैसे तो हमारे यहाँ 365 दिन रोज ही त्योहार है, 365 दिन तो गिनती के, लेकिन 500 त्योहार है। कई बार सुबह 11 और शाम को 12, एक दिन में 2-2 त्योहार मनते हैं। ये हमारी संस्कृति का आनंद है। लेकिन सारे त्योहारों में त्योहार अगर राजा है तो रक्षाबंधन त्योहारों का राजा है। इसका आनंद अलग प्रकार का है। यह बहन भाई के रिश्ते का, जीवन भर को एक दूसरे के साथ निभाने का। और बहनों का घर में शोभा ही ऐसी है। घर में भाई पैदा हो जाए तो घर अधूरा है। बालक या लड़का पैदा हो जाए तो घर में सिद्धि नहीं आती है। जब तक बेटी नहीं आए तब तक हरसिद्धि नहीं होती है। हमें उस घर के अंदर वो कमजोरी रहती है। ये परमात्मा की दया है। घर की शोभा बेटियों से तो होती है। और बेटी का भी भाग्य देखो, पापा को बेटी से जो लगाव होता है वो कभी बेटे से नहीं हो सकता। ये पक्की बात है। ये हर एक के घर की कहानी। अपने पिता से जो प्रेम बेटियों का होता है, इसकी किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। और वो एक घर में नहीं, दोनों घर में समान रूप से ध्यान रखती है। अपने परिवार से जब शादी के बाद दूसरे घर में जाती है, ये परमात्मा की लीला है। और ये भारत की नारियों की विशेषता है। हमारी बहनें जब ससुराल में जाती है, पूरे साल अपने वहां से रहकर भी बाल बच्चों सहित उस घर वालों का भी ध्यान रखती है, लेकिन मायके का भी ध्यान रखती है। परिवार में पिताजी से भी फोन करके पूछती है समय पे दवाई ली के नहीं है। ध्यान रखना, अपना घर परिवार का ध्यान रखना। भांजे भांजी का ध्यान रखती, भतीजे भतीजी का ध्यान रखती। एक एक अपने दोनों परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों का भी ये अगर रिश्ता कोई निभाता है तो सच्चे अर्थों में भाई बहन का रिश्ता ही जीवन भर अमर करता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। आज के इस अवसर पर नरेला विधानसभा के इस वार्ड में जो आनंद आया, मैं सभी कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये सारे कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहा हूं। और अभी तक तो नगर निगम, जिला पंचायत,
कोऑपरेटिव यही आरक्षण था बहनों का। आने वाला समय तो और आपका है। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के माध्यम से। अब की बार जो चुनाव होंगे तो हमारी विधानसभा की सीट भी बढ़ेगी, लोकसभा भी बढ़ेगा। मालती भाभी का देखो क्या चेहरा खिल रहा है महापौर जी का। ये बहनों का आपके माध्यम से मैं सबका आनंद देख रहा हूं। इसी में से बहुत सारी बहनें भविष्य के दृष्टि से लोकसभा, विधानसभा, हमारी भारतीय संस्कृति की पताका दुनिया में फहराने के लिए, दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र और लोकतंत्र का आनंद हमने सबने लिया है, लेकिन हमारी अच्छाई दुनिया में बांटने के लिए हमारे तीज त्योहार भी मने और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के दुश्मनों का भी नेस्तनाबूद करने के लिए सेना के लिए जोरदार अभिनंदन व्यक्त करें। एक बार खेत में किसान और सीमा पे जवान दोनों अपनी जान की बाजी लगा करके, किसान खून पसीना एक करके अन्न के भंडार भरने के लिए आगे बढ़ता है और सीमा पे जवान अपनी जान की बाजी लगा करके हमारी सबकी जिंदगी की हिफाजत करता है। जोरदार अभिनंदन अपने सारी सेना के लिए। और ऐसे दौर में जब नापाक पाक के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो हरकतें की गई थी, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। दुनिया देख रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बार नहीं, दो बार नहीं, देश के दुश्मनों को घर में घुस घुस के मारने का रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सेना और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। आज बदलते दौर में जब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है तो दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कैसा खराब लगता है। हमारे बहादुर सैनिक पाकिस्तान में बम के गोले गिरा के आए और ये नादान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कैसी बेशर्मी से उस समय कह रहे थे, कहां बम गिरा, कौन मरा, कौन घायल हुआ, फोटो तो मिले ही नहीं। अरे भैया खड़े हो जाते तो खींच लेते, मालूम पड़ता, वहां जाना तो था तेरे को। ये इतनी बेशर्मी से बात करते, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, आज दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, लेकिन इनके द्वारा आज ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार लताड़ लगाती है, लेकिन भाइये के मानते ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट के साथ सेना का भी अपमान करते हैं। ये बेशर्मी की हद है। सेना अपनी जान की बाजी लगा के चलती है, लेकिन सेना से भी सबूत मांगते हैं। इनको शर्म आना चाहिए। और हद तब हो गई जब अपने कर्मों के कारण चुनाव हारते हैं तो अपनी हार का ठिकरा भी चुनाव आयोग पे फोड़ते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। चुनाव आयोग, न्यायालय, सेना, अरे इस सब के कारण तो लोकतंत्र जिंदा है। अगर ये नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। पास के पाकिस्तान में देख लो, वहां जब देखो तब तख्ता पलट जाता है, सेना कब्जा कर लेती है, प्रधानमंत्री को जेल में डाल देते हैं। अफगानिस्तान चले जाओ, राष्ट्रपति को फांसी का फंदा लगा करके बिजली के खंबे से लटका देते। आसपास में हमने सबने देखा श्रीलंका के राष्ट्रपति को भाग करके भारत में शरण लेना पड़ती है। अरे हमारा भारत अगर आज दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा है तो हाँ, हमें गर्व है कि हम गणतंत्र के आधार पर चुनाव से अपनी सरकार बनाने वाले देश है। इसलिए जोरदार अभिनंदन करो अपने सरकार के साथ सेना का, न्यायालय का और चुनाव आयोग का। लेकिन ये नादान लोग आज फिर उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। ये इनकी नक्सलवादी मानसिकता है, शहरी नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट मानसिकता है। इसका जवाब निश्चित रूप से चुनाव में जनता देगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार लगातार केंद्र में हार रहे हैं। विधानसभा में मध्य प्रदेश के अंदर तो 2002-03 के बाद झाड़ू लग गई, लेकिन इनको समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी जितने बच्चे अगली बार वो भी नहीं रहेंगे, सारे के सारे साफ होने वाले हैं। आज जब बहनों के बीच आपका भाई बात कर रहा है तो आपको याद रखना पड़ेगा,
देश का दोस्त कौन और देश का दुश्मन कौन। दुश्मन देश भी पहचानना पड़ेगा और ये दूषित मानसिकता को भी पहचानना पड़ेगा। ये दूषित मानसिकता को माफ करने की जरूरत नहीं है। चकाचौंध की दुनिया तो रावण के जमाने में भी थी। रावण का काल क्या हुआ बाद में बताने की जरूरत नहीं है। कंस के कारण से भी कृष्ण भगवान को बहुत कष्ट झेलना पड़े थे, लेकिन कंस अपनी करनी के कारण मरता गया। कांग्रेस का भी वही हाल होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में हमारी पार्टी धीरे धीरे करके दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। दुनिया का सबसे सक्षम देश धीरे धीरे करके भारत बढ़ता हुआ आगे जा रहा है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर विश्वास भाई पे विश्वास है और आप पे आत्मविश्वास है। जोरदार अभिनंदन करो भाई और बहनों के लिए। कलाई पर विश्वास का धागा है, बहनों ने बड़े प्यार से बांधा है। जोरदार अभिनंदन करो अपने भाई और बहनों के इस पवित्र रिश्ते के लिए। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर आपका स्वागत अभिनंदन। मेरे साथ जोर से दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, भारत माता की, भारत माता की, सभी लाडली बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।